अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है? सीरीज बचाने का पाकिस्तानी मिशन इस वक्त कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह यह है कि बारिश ने सारा मजा किरकिरा करके रख दिया। पहले ओडीआई सीरीज T20 सीरीज में वेस्ट इंडीज के लिए ये मजा किरकिरा कि जब बारिशों की वजह से पाकिस्तान सिर्फ एक मैच जीता था और सीरीज जीतने में कामयाब हो गया था। यहाँ पर भी वेस्ट इंडीज ने पहला टेस्ट मैच 1 विकेट के मामूली मार्जिन से जीता था। सेकंड टेस्ट मैच में तकरीबन एक दिन तो पूरा ही जाया हो गया और उसके बाद दूसरे दिन भी तकरीबन खाने के वक्फे से पहले 8 गेंदें ही हो सकी थी। तो काफी खेल इस मैच का जाया हो गया है, जिसके बाद रिजल्ट आना मुश्किल है। पाकिस्तानी बॉलर्स ने हत्तुल इम्कान कोशिशों का आगाज कर दिया है। 4 आउट कर लिए 39 रन पर वेस्ट इंडीज के। तो थोड़ी सी मुश्किलात वेस्ट इंडीज को जरूर दिखाई। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग डिक्लेयर कर दी थी। 302 रन, 9 खिलाड़ी आउट। फवाद आलम वंस अगेन जबरदस्त सेंचुरी, शानदार परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अब फवाद आलम के लिए बहुत बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन इंजमाम उल हक जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे और उस दौर में फवाद आलम खेल नहीं सके थे, वो भी उनके गुण गाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा जीनियस फवाद आलम, जीनियस फवाद आलम, और दिल साफ करके और जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, मुल्क के लिए खेल रहे हैं। तो फिर ये मौका उनको पहले क्यों नहीं मिला? इतने सारे साल उनके जाया हो गए, कंटिन्यूस परफॉर्मेंस उनकी चल रही है। पाकिस्तान टीम से सीरीज बचाती है तो वक्त ही बताएगा। 2 दिन का खेल बाकी है। अब से थोड़ी देर पहले वकार यूनुस गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने ये बात कही कि हर दिन का पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैच में पाकिस्तान के लिए पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अगर ग्रिप हासिल की पहली इनिंग आउट करने के लिए, तो फिर हम दूसरी इनिंग में चांस ले सकते हैं। दिन का खेल बाकी, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से एहसान मानी, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मुलाकात की और होने वाले चेयरमैन रमीज राजा ने भी मुलाकात की। तकरीबन 4 मिनट की मुलाकात पहले वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने की थी एहसान मानी से, और उसके बाद तकरीबन 4 मिनट की बात हुई जब एहसान मानी वहां पर मौजूद थे और रमीज राजा ने उन्हें जाके ज्वाइन किया था वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के पास। तो तकरीबन 4 मिनट और ये मुलाकात चली थी। तो इत्तलात जराए जो बता रहे हैं उनके मुताबिक एहसान मानी कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, बल्कि रमीज राजा अब पहले गवर्निंग बोर्ड में आएंगे और उसके बाद जिस तरह पहले एहसान मानी और असद अली खान आए थे गवर्निंग बोर्ड में और फिर एहसान मानी चेयरमैन बने थे, तो रमीज राजा के साथ क्या कोई आता है या फिर असद अली खान ही रहते हैं गवर्निंग बोर्ड में, ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका है। अफगानिस्तान की सीरीज पाकिस्तान में होगी। वीजों का अजरा भी की कोशिशों का आगाज हो गया। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कोई और नहीं, हमारे क्रिकेट हंगामा में हंगामा करने वाले पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, क्रिकेट बोर्ड में कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। हारून भाई, थैंक यू वेरी मच। जबकि हमें लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मुजाहिद जमशेद, कोच भी हैं और अब स्कॉटलैंड में फायदा होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच मुजाहिद जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हारून भाई, मैं आपसे आगाज करूंगा। पहले आते हैं जरा टेस्ट मैच पे तो बात करते हैं। अभी तो जो एक दूसरा टेस्ट मैच इस्लामाबाद के ऐवानों में खेला जा रहा है, वो टेस्ट केस बना हुआ है कि अब तो वो ऐसा लग रहा है सब क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। और रमीज राजा नए चेयरमैन आ रहे हैं। आज मुलाकात भी हो गई उनकी वजीर आजम पाकिस्तान से। ये मुझे ऐसा महसूस तो हो रहा है कि चेंज आने वाली है, क्योंकि रमीज का मिलना इस बात की तो निशानदेही करता है कि कोई ना कोई चीज़ इमरान खान के जहन में है। एहसान मानी प्रॉब्ली अपने टेन्योर को शायद आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, ना चाहते हो, या हो सकता है उनके जहन में कोई और उनके लिए कोई जिम्मेदारी हो। लेकिन एनीवे आई थिंक जो भी चीज़ हो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो, क्योंकि जो एक टास्क इस क्रिकेट बोर्ड ने लिया हुआ है, ख़ास तौर पर जो नया स्ट्रक्चर आया है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत काम करने अभी बाकी हैं, और वो जितनी तेज़ी से हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ग्रास रूट लेवल के ऊपर इस वक्त फ़िलहाल बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। क्लब क्रिकेट नहीं हो रही,
सिटी क्रिकेट इन्होंने शुरू की, वो भी ओपन ट्रायल्स लेके की। लेकिन अल्टीमेटली जो गोल है वो यही है कि क्लब क्रिकेट फ़ाल हो, उसकी बेसिस के ऊपर प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो अपने शहरों के लिए, और वो शहरों से फिर वो जो है अपनी अपनी क्रिकेट एसोसिएशन में सिलेक्ट हो और उसके बाद वो खेलें। तो आई विश अगर ये चेंज आता है पीसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बेहतर हो। ये चेंजेस तो आती रहती हैं, आपको पता ही है नसीम, के हर 3 या 4 साल के बाद आपका एक चेयरमैन चेंज होता है। बिल्कुल। मुजाहिद जमशेद, आप मुझे सुन रहे हैं? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई, रमीज राजा की भी, एहसान मानी की भी, और जो खबरें चल रही थी, गर्दिश कर रही थी कि रमीज राजा आ रहे हैं चेयरमैन, तो अब तकरीबन ये चीजें कंफर्म होती भी दिखाई दे रही हैं। ये डिसीजन कैसा होगा आवाज नहीं आ पाकिस्तान रही। क्रिकेट के लिए? नहीं, मैं आपको सवाल समझ में आ गया रमीज राजा का? आवाज ब्रेक हो रही है, मैं दोबारा करता हूँ आपको। बिल्कुल ठीक है, हम आपको ब्रेक के बाद लेते हैं। हारून भाई, मैं बात ये कर रहा था आपसे कि अगर हम रमीज राजा साहब का इससे पहले कैरियर आपने देखा था, एज ए सीईओ वो काम कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उस दौर से अगर आप कंपेयर करते हैं तो किस तरह देखा आपने वो दौर? उस वक्त भी आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा थे। देखिए, अगर आपको याद हो नसीम के उस वक्त जो चेयरमैन थे वो जनरल तौकीर ज़िया थे। अगर आप देखेंगे जनरल तौकीर ज़िया और रमीज़ राजा के जब ये कॉम्बिनेशन था तो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज़्यादा काम हुए। सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि पाकिस्तान में क्रिकेट एकेडमीज बनी। तौकीर ज़िया और रमीज़ राजा के ज़माने में तकरीबन अबाउट 50 ऑड क्रिकेट ग्राउंड जो हैं वो डेवलप हुए। तो जो चीज़ ज़रूरी थी, जिन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए थी, वो तो दी गई थी। अब रमीज़ राजा खुद चेयरमैन होंगे। पहले वो तौकीर ज़िया साहब के सामने सीईओ थे, लेकिन अब वो चेयरमैन होंगे। और उन सबको पता है, देखो बहैसियत एक क्रिकेटर आपको सबको पता है कि हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ग्रास रूट लेवल्स के ऊपर। आपके पास ग्राउंड्स नहीं है, वहाँ पर अकरबा परवरी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्लब क्रिकेट सही तरीके से वो नहीं होती। तो जब तक आपकी बुनियाद अच्छी नहीं बनेगी, उस वक्त तक इमारत कैसे अच्छी और मजबूत बनेगी? तो आई थिंक ये वो चीज़ें हैं, अगर आप कंपेयर करते हैं तो आई थिंक उनके दौर में, उस ज़माने में जब तौकीर ज़िया साहब के साथ उन्होंने काम किया था, तो देयर इज़ नो डाउट क्रिकेट के डेवलपमेंट में बहुत काम हुआ था। आपके पूरे जो 18 जो 9 रीजन्स बने थे, उसका पूरा सेटअप बना, फिर एकेडमीज बनी और उसमें बाकायदा प्रोग्राम शुरू हो गए। तो अब भी मैं फील करता हूँ कि अगर वो आएंगे तो ज़हन में उनके कोई ना कोई तो प्लान होगा, क्योंकि हम सब यही कहते हैं कि जी किसी क्रिकेटर को होना चाहिए चेयरमैन। तो अब एक क्रिकेटर चेयरमैन होके आ रहे हैं ना, लेट्स सी, अब देखते हैं रमीज राजा अपनी जब अगर वो अनाउंस हो जाते हैं या उनका जब तकर्रुर हो जाता है और वो इलेक्ट हो जाते हैं एज चेयरमैन, तो देखें ना उनका पॉलिसी स्टेटमेंट क्या आता है। जैसे उनका पॉलिसी स्टेटमेंट आएगा आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो किस तरफ जाएगी। जी मुजाहिद जमशेद, आपसे सवाल यही था कि अब ये चीजें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं कि रमीज राजा बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आज पैट्रन इन चीफ इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात भी हो गई। उनका पिछला दौर आपने कैसे देखा, और ये फैसला एक क्रिकेटर को चेयरमैन लाने का कैसा देख रहे हैं आप? नसीम, आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक हो रही है, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही है आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन आखिरी बात जो हारून भाई की मुझे समझ आई है कि जब तक रमीज की पॉलिसी सामने नहीं है, इलेक्टेड सिलेक्टेड जो भी आप कह सके, तो हमें आइडिया नहीं हो सकता। लेकिन उसके माइंडसेट का मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए कि वो जब कमेंट्री बॉक्स में होता है, वो कप्तान भी होता है, वो एक मेंटोर भी होता है, एक एडवाइजर भी होता है, क्योंकि उसको हर लिहाज से दोनों टीम का कप्तान बन के कमेंट्री करनी पड़ती है। तो लिहाजा उसका जो विजन है उसकी बातों से झलकता है, और वही जो वो बातें करता है वही रिफ्लेक्ट करेंगी जब वो आएंगे एज ए चेयरमैन पीसीबी। और जैसा कि अभी हारून भाई ने कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो ग्रास रूट से, हमेशा हम बात करते हैं ग्रास रूट से, लेवल से शुरू होती है और फिर ये नॉन स्टॉप चली जाती है जब तक आप एक अपने डेजिग्नेशन, जो आपका डिजाइन करदा डेजिग्नेशन है, उस तक पहुंच नहीं सकते। तो इसमें रमीज माहिर जरूर है। हमने भी कई प्रोग्राम में बैठ के ये बात की है कि रमीज से बेहतर आदमी इस पोजीशन के लिए कोई नहीं है, क्योंकि उसको ना सिर्फ क्रिकेटर्स के मामला का पता है, और उसको जो इनिशियल जो ग्रास रूट लेवल पे प्ले डेवलपमेंट होती है उसके बारे में ज्यादा हौनो है। उसको अक्सर हम कमेंट्री में भी सुनते हैं। उसके बाद जो अपने वो यूट्यूब चैनल पे तरह तरह की सोल्यूशन देते हैं, वो सारी सोल्यूशन हम एज ए चेयरमैन उनमें देखेंगे।
और पाकिस्तान की क्रिकेट को हम ग्रो करता देखेंगे। होप के वो जिस तरह का माइंडसेट है वही रिफ्लेक्ट करेगा आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में, वही रिफ्लेक्ट करेगा आपकी टॉप क्लास क्रिकेट में। होप कि हम उसके लिए बेस्ट विशेस देते हैं कि वो आए और अच्छे तरीके से काम करें और क्रिकेट को आगे लेके चलें। अरुण भाई, अभी जैसे मुजाहिद जमशेद ने बात की कि एज ए कमेंटेटर उनका विजन जो झलकता है गुफ्तगू में, लेकिन यूट्यूब चैनल पर जो उनकी गुफ्तगू रही है उसमें वो बहुत सारी चीजों का हवाला देते रहे कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, उसको क्यों खिलाया, इसको नहीं खिलाया। कई मरतबा उन्होंने कई क्रिकेटर्स के बारे में बात की, उसके बाद जब उन्होंने परफॉर्म किया तो उनका एकदम से यू टर्न। अभी आपने जो बात, ये जी, एक आप देखें, जब भी वो कोई प्रोग्राम करते हैं यूट्यूब चैनल पे, प्रॉब्लम्स के साथ सलूशन भी बताते हैं। यही काम होता है किसी भी ग्रेट एंकर का या किसी भी क्रिकेट एक्सपर्ट का कि आपने प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करनी, उसका सलूशन भी बताना है। तो उसके पास उसके प्रॉब्लम्स भी हैं और प्रॉब्लम्स के हल भी हैं। तो यही देखेंगे एज ए चेयरमैन कि वो अपनी टीम किस तरह की लेके आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप ओल्ड फैशन थॉट के साथ आते हैं या नई पॉलिसीज के साथ आते हैं। अब आप द क्रिकेट हैज बीन चेंज, आपको नए सेटअप के साथ साथ, आपको नई पॉलिसी के साथ साथ, आपको नीचे लेवल से भी आप चेंज लेके आनी पड़ेगी। आपको मॉडर्न माइंडसेट के पीपल लेके आने पड़ेंगे। ये नहीं है कि नोट के जो हमारे एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स हैं जितने भी हैं उनकी भी अपनी, उन्होंने भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है पाकिस्तान की क्रिकेट में, तो उनको भी साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह का मैं उनके कमेंट सुनता हूँ या जिस तरह की उनकी चीजों को देखता हूँ, तो होप के वो एक नए माइंडसेट के साथ और फ्रेश माइंडसेट के आएंगे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाएंगे। मैं जो बात कर रहा था मैं जरा हारून भाई से बात कर रहा था। मुजाहिद, हारून भाई, अभी जैसे मुजाहिद ने ये बात आपने सुनी होगी, 2-3 हवाले दिए मुजाहिद ने, लेकिन हारून रशीद, में अभी मुजाहिद से सवाल करता हूँ, उनका आवाज प्रॉपर तौर पे पहुंच भी रही है कि भाई वो एक प्लेयर के बारे में कभी कह रहे होते हैं कि ये फला इसको बाहर कर देना चाहिए, फिर थोड़ा वो परफॉर्म करता है, वो कहते हैं बेहतरीन, यू लवली, यू ब्यूटी, और वो तमाम की तमाम चीजें फिर हारून रशीद साहब झलक रही होती हैं रमीज राजा साहब से। जाहिर है एक दिन किसी का खराब होता है, दूसरा दिन बेहतर। पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, वसीम खान सीईओ, इस वक्त $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि रमीज राजा क्या सीईओ वसीम खान साहब के या उनकी पॉलिसीज के साथ कंटिन्यू करेंगे? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया है नसीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो ये दो चीजों को अलग अलग कर दें, एक तो दो चीजों को अलग कर दें, क्योंकि जब वो वैसे थे कमेंटेटर या एक्सपर्ट या एनालिस्ट बात कर रहे होते हैं, तो जो सामने चीजें हो रही होती हैं उसको देख के वो अपनी राय देते हैं कि ये गलत हुआ, ये अच्छा हुआ। अब जब वो आएंगे तो वो टीमें बनाएंगे, क्योंकि उसने तो सिलेक्शन नहीं करनी, रमीज ने ना सिलेक्शन करनी है ना टीम चलानी है। रमीज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाना है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चार्टर है उसके मुताबिक आपने डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, आपके क्रिकेट के आपके बायलैटरल टूर्स, आपने आईसीसी की मीटिंग्स को अटेंड करना है, और उसके साथ साथ जो आपको प्रॉब्लम्स आपने फेस की ओवर द इयर्स, जैसे कि अभी वो बैठ के अपने यूट्यूब पे बताते हैं, तो अब उनका रियल सेंस में हमने उसको बेहतर कैसे करना है। क्योंकि अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको कराची की मिसाल दूं, अगर मेरे पास 8 क्रिकेट ग्राउंड से जहां पर क्लब क्रिकेट होती थी, उन क्लब ग्राउंड्स पर अब जो बिल्डिंग्स बन गई हैं और वहां क्रिकेट नहीं होती, तो आप मुझे ये बताएं कि बच्चे जो हैं वो सड़कों पे खेलते हैं, उनके पास क्रिकेट के मैदान नहीं है। सबसे पहली तो पीसीबी की जो थिंक टैंक है, जब ये रमीज आएंगे तो उनको जब सामने ये पेश किया जाएगा कि जी पाकिस्तान के पास यानी जो डोमेस्टिक के इतने ग्राउंड्स हैं जितने फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, इतने ग्राउंड्स हैं जितने सिटी क्रिकेट होती है, तो ये एक मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा पैराफर्नेलिया होगा जो रमीज राजा को देखना है। किसी सिर्फ अगर जो भी चेयरमैन बनेगा उसको देखना है। आई थिंक ये जो है ना, हम जब कमेंटेटर को और इसके साथ मिलाते हैं चेयरमैन को, वो गलत है। कमेंटेटर का जॉब डिफरेंट है, एनालिस्ट का जॉब डिफरेंट है। वो एक जो उसका वो मुहित है, एक मरकूज है उसका वो नुक्ता, जो एक टेस्ट मैच हो रहा है,
वो सिर्फ उसी को फोकस कर रहा है, उसके बाद वो नहीं देख रहा कि पीछे और क्या चीजें हैं। वेयर एज चेयरमैन उसको सुई से लेकर जहाज तक को देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से हमने अपनी क्रिकेट को जो ये प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, जो तार टूटे हुए हैं, उनको कैसे जोड़ना है और उनको मजबूत करके और एक अच्छी शक्ल में क्रिकेट को आपको लेके जाना है, जो आगे 5 से 6 सालों में आपको रिजल्ट देना शुरू कर दे। अगर कोई ये समझ रहा है कि रमीज के आते ही ओवरनाइट क्रिकेट चेंज हो जाएगी, पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो भी है रमीज के लिए बेस्ट विशेस डेफिनेटली हम सब की हैं, लेकिन उसके साथ उसको टाइम भी देना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि 3 से 5 साल में आपकी चीजें बेहतर होंगी। यू नीड 10 years ऑफ अ सिस्टमैटिक अप्रोच और पॉलिसीज जो लेके चलें और उसके बाद उसके रिजल्ट्स आएंगे। और नहीं, मेरा सवाल यहीं पर ही रह गया। अब आपने बात बिल्कुल ठीक की कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को मुल्क रन करना है, तो उनके पास और चीजें इतनी थी कि आज 8 मिनट की मीटिंग कर सके वो एहसान रमीज राजा के साथ। तो क्रिकेट से ज्यादा उनकी प्रायोरिटीज और बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन आपने बात, कमेंटेटर नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं है, वो क्रिकेट बोर्ड आ रहे हैं, आप उन्हें क्रिकेट बोर्ड चलाना है। जैसे इमरान खान साहब मुल्क चला रहे हैं, इस तरह पूरी क्रिकेट को चलाना है रमीज राजा साहब ने। मेरा सवाल ये था कि क्या वसीम खान साहब की पॉलिसीज, क्योंकि देखिए वसीम खान को लाने वाले या कहीं ना कहीं साथ जुड़ के आए थे वो एहसान मानी के, हमने इनके बात की खबरें भी सुनी है, पावर की लड़ाई हमने सुनी है। तो क्या रमीज राजा इतना पावर देंगे वसीम खान को, सीईओ को, और क्या वो वसीम खान के साथ कंटिन्यू करेंगे या फिर अपना सीईओ लेके आएंगे? मेरा सवाल ये है। नसीम, यही तो वो कैच है, यही तो वो कैच है। एज पर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन जो है वो सेरेमोनियल पोस्ट हो चुकी है। सारे के सारे डिसीजंस जो हैं वो सीईओ लेता है, जो कि इसमें वसीम खान है। जो आपका सवाल है दैट इज वेरी वेरी पर्टिनेंट इन दिस एस्पेक्ट कि क्या रमीज और वसीम एक पेज पे होंगे या नहीं होंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो एहसान मानी थे वो क्रिकेटर नहीं थे। रमीज राजा एक क्रिकेटर हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ पता है, बावजूद इसके कि वो एक दफा सीईओ भी रह चुके हैं। लेकिन इस हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वसीम खान सीईओ हैं, उनकी पॉलिसीज जो है वो चलेंगी और वो उनसे कंसल्ट करेंगे रमीज राजा से कि मैं ये करने जा रहा हूं और ये इसमें बेहतरी होगी। रमीज उस पर कन्विंस हो गए, वो उसको अप्रूव करेंगे। सो दिस इज जो आप कह रहे हैं ना कि क्या वसीम रमीज राजा के साथ काम करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, या रमीज राजा वसीम खान के साथ काम करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, या वो अपना सीईओ लाएंगे। लेकिन जो भी सीईओ आएगा, सारी की सारी पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग इन कंसल्टेशन विद पीसीबी चेयरमैन वो चलेंगी। सीईओ का रोल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू चेयरमैन। चेयरमैन मुजैद जमशेद साहब, अगर सीईओ का रोल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू चेयरमैन, चेयरमैन आ रहे हैं रमीज राजा, तो क्या रमीज राजा इस चीज को कबूल करेंगे, या फिर जितनी हम पाबंदी के साथ अपने आइन में अमेंडमेंट करते हैं सीईओ को पावर देने के लिए, सीईओ से पावर लेने के लिए, चेयरमैन को पावर देने के लिए, चेयरमैन से पावर लेने के लिए, तो क्या दोबारा से अमेंडमेंट्स होती भी दिखाई देंगी? वसीम खान की पॉलिसीज को क्या रमीज राजा कंटिन्यू करेंगे, या जिस तरह वसीम खान एहसान मानी के साथ थे तो ज्यादातर ताकत का सरचश्मा वसीम खान दिखाई देते थे, तो अब ताकत का सरचश्मा एक मर्तबा फिर रमीज राजा के होते हुए वसीम खान दिखाई देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखें नसीम, अगर इमरान खान से अगर मीटिंग हुई है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी डिस्कशन हुई होगी डेफिनेटली, और होनी भी नहीं चाहिए कि आपकी पावर किसको जानी है, और जो अथॉरिटी या जो पावर सीईओ इस्तेमाल कर रहा था एहसान मानी के होते हुए, उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट की बात जरूर होगी। क्योंकि अगर रमीज आएगा, जाहिर है उसने इतना कुछ छोड़ के आना है, तो छोड़ने का मकसद ये होगा कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे आएगा। अगर टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं आएगा तो आई डोंट थिंक रमीज को इस पोस्ट पे आना चाहिए। असल उसके आने का मकसद ही ये है कि क्रिकेट की बेहतरी। देखें अभी हारून भाई ने जिस तरह बात की कि क्रिकेट की बेहतरी नहीं हो सकती जब तक आप नीचे से चीजों को ठीक नहीं करेंगे। लेकिन जो माइंड सेट है, देखें रमीज ने इंडिया के साथ भी काम किया, रमीज दुनिया के डिफरेंट बड़े बड़े जितने भी कप्तान है उनके साथ उठता बैठता है, और उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। मुजाहिद, आप ये बात कह रहे हैं कि रमीज के इंडियन बोर्ड से ताल्लुकात अच्छे हैं?
जी बिल्कुल, देखें उसने अपनी एक साख बनाई हुई है, उसकी एक से है और उसकी जो क्रिकेट पे अथॉरिटी है, देखें अथॉरिटी और बात है और कमांड होना थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। उसको क्रिकेट के ऊपर कमांड है और उसको इवन जब आप क्रिकेट पे बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो उस वक्त ही करते हैं जब आप क्रिकेट की बेहतरी चाह रहे होते हैं या जो आपको क्रिकेट की गेम सेंस बहुत होती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनको गेम सेंस के साथ साथ मैनेजमेंट का भी एक्सपीरियंस है, जो मिक्स करके वो इसको यूटिलाइज करके बेहतर रिजल्ट ले सकता है। जो मेरी अपनी एक असेसमेंट है उसके बारे में कि जिस तरह के वो बातें करता है या जिस तरह की वो पाकिस्तान की फिक्र करता है, तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, अगर उसने ये पोस्ट कबूल की, तो वो पाकिस्तान टीम को नहीं बल्कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को और पाकिस्तान की जो ग्राउंड्स हैं उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जरूर जाएगा। देखिए, मैनेजमेंट की आपने जहां तक बात की है, मैं अरुण भाई से सवाल करूंगा। अरुण भाई, आप उस वक्त क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा थे, जैसे अभी मुजाहिद जमशेद ने बात की मैनेजमेंट की, वो एलाइट बैंक के सरबराह रहे, थोड़े अरसे ही रहे, ज्यादा नहीं चल सके। वो सीईओ क्रिकेट बोर्ड रहे, ज्यादा अरसे नहीं चल सके। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कपड़े ज्यादा अरसे नहीं चल सके। जो मुजाहिद मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अरुण भाई जरा इसका जवाब तो दें। देखिए, ये जो मुजाहिद भी बात कर रहे थे और आप भी बात कर रहे थे, इससे पहले कि मैं आपके सवाल के ऊपर आऊं, आपने जो बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि ये जो पावर शेयरिंग है ना, ये डेफिनेटली अमेंडमेंट के साथ ही चेंज होगी। क्योंकि मैंने जो आपको हवाला दिया था वो कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से चेयरमैन को और सीईओ के रोल्स को अलग अलग किया गया है। अब अगर आप कह रहे हैं कि एज ए होल अगर रमीज आएंगे, तो डेफिनेटली या तो वो विद इन द बोर्ड, जो भी बोर्ड होगा वो उसको उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, ये क्योंकि आपको उस कॉन्स्टिट्यूशन को देखना होगा। और फिर अगर ऐसा है तो वो अमेंडमेंट के बाद सीईओ की पोस्ट फिर तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी ना, फिर तो आपको सीईओ की जरूरत है। सो यू नेवर नो कि वो पोस्ट ही अबॉलिश हो जाए। सो ये तो हम भी देखेंगे जब सवाल मुझे ब्रेक पे जाना होगा। मुझे जरा इस दोनों से मैं एक मुख्तसर सा सवाल करूंगा। वसीम की जगह वसीम सीईओ, वसीम खान की जगह वसीम अकरम सीईओ, कैसा डिसीजन होगा? नहीं, इस वक्त पॉइंट ये नहीं है। मैं तो इस वक्त आपको बता रहा हूं कि जो इस वक्त जो क्लैश है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उस तरीकों को उसको कैसे खत्म करना है। क्योंकि वसीम अकरम, देखिए आपके पास एक दूसरा भी तो ऑप्शन है ना। आप इस वक्त तक क्रिकेट कमेटी जो है ना, एक सेरेमोनियल क्रिकेट कमेटी है जो सिर्फ एडवाइजेस देती है, उसकी जो रिकमेंडेशन है वो नहीं मानी जाती। अगर आप वसीम अकरम को उसका हेड बनाते हैं, वसीम अकरम को क्रिकेट कमेटी, और उसको फिर पूरी पावर्स दे देंगे जी, ये क्रिकेट कमेटी जो भी क्रिकेट के डिसीजंस लेगी इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। अभी ये हो रहा था कि जी वो क्रिकेट कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस भेजती थी, चेयरमैन की मर्जी है उसको अप्रूव करे या ना करे। देखिए आईसीसी में भी क्रिकेट कमेटी रेकमेंड करती है। तो देयर आर वेज एंड मीन्स कि आप किस तरीके से बोर्ड को अपने आप को डेलीगेट कर सकते हैं पावर्स को। तो आई थिंक ये जब रमीज ऑब्वियसली जब आएंगे, अपने पॉलिसी गाइडलाइंस वो देंगे या जो सोचेंगे, तो बहुत सारी चीजें हमें ये देख सकते हैं किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे। बाकी जो आपने मैनेजमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू किया, देखें प्रॉब्ली अगर देखा जाए तो आपके क्रिकेटर्स में रमीज जो है वो वाहिद ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने वेरियस जॉब्स किए हैं। जहां तक आपने कहा कि उन्होंने सीईओ की जॉब छोड़ दी, बिकॉज वो ज्यादातर इंटरेस्टेड थे कमेंट्री में एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अब वो अगर आ रहे हैं तो वो सब कुछ छोड़ के आएंगे ना, तो टोटल फोकस उनका क्रिकेट की डेवलपमेंट और उसकी बेहतरी के लिए होगा। तो मेरे अपने नजदीक ये एक बेहतर डिसीजन होगा। और रमीज की जो भी मैनेजमेंट की सलाहियत है, जो भी उन्होंने किया हुआ है, एमपीए है वो, आई थिंक प्रॉपर्ली क्रिकेटर्स में वाइड पढ़े लिखे क्रिकेटर मुझे जो नजर आते हैं वो रमीज हैं, जो कि मैनेजमेंट की उसमें भी पोस्ट पे आ सकते हैं। मुजाहिद, अभी जैसे बात की हारून भाई ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि आप क्रिकेट कमेटी को अभी जैसे आपने सिर्फ एक रिबन काटने के लिए रखा हुआ, एक इजलास होता है, उनकी रिकमेंडेशन आ जाती है, ये खत्म हो गई, आपने मानी नहीं मानी, कोई उसका मीडिया में भी प्रचार नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई प्रेस रिलीज आ जाए कि जी ये क्रिकेट कमेटी की रिकमेंडेशन थी, हमने इसको अप्रूव किया है, या रिकमेंडेशन आई थी, हमने इसको अप्रूव नहीं किया, ऐसे कुछ भी नहीं आता। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट जहां चली गई है कि आपको ना टेस्ट टीम का पता है कि 11 कौन से होंगे, ना ओडीआई टीम का पता है कि 11 कौन से होंगे, ना T20 टीम का पता है 11 कौन से होंगे, ना तीनों टीमों में आपको स्टार अट्रैक्शन दिखाई दे रही है कि जी कोई वसीम अकरम खड़ा हुआ है, कोई वकार खड़ा है, कोई शुएब अख्तर खड़ा हुआ है, कोई आसिफ खड़ा है, कोई आमिर खड़ा हुआ है।
तो पता चल रहा है कि हाँ यार ये कोई वर्ल्ड वाइड चैलेंज करने वाली चीज दिखाई दे रही है। देन हसन और शाहीन ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी वो उस मार्क को नहीं छू पा रहे इतनी क्रिकेट खेलने के बाद। हसन का कुछ एग्रेशन जरूर दिखाई देता है, कुछ बॉडी लैंग्वेज दिखाई देती है जो उनकी हुआ करती थी। क्या अब क्रिकेट को तगड़े प्लेयर्स पर मुश्तमिल बनाया जाए और इनका टास्क ये भी हो एट द सेम टाइम, ये सिर्फ कमेटी में ना बैठे बल्कि 12 से 13 साल के बच्चे लड़ाइयां खत्म करें आपस के अंदर, किसके क्या इख्तलाफात है, वो बहुत मुश्किल बात कह रहा हूं मैं, जमा करें सबको, सारे आके इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बचाने के लिए रमीज राजा के अम्ब्रेला में क्रिकेट कमेटी को स्ट्रॉन्ग करें और 12 से 13 साल के उम्र का टैलेंट जाके ढूंढें और उसको ग्रूम करें। ये जो आपने बनाए हाई परफॉर्मेंस सेंटर सारी जगहों पे, यहाँ रखें, यहाँ ग्रूम करें, यहाँ तैयार करें। वो जो आई थी ना तो हो रही है खिलाड़ियों को देखने वाली, इतनी सारी हम चेंजेस कर रहे होते हैं। और दूसरी जानिब जो हम बात करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हमें ग्रास रूट पे जाके सर्च करना पड़ेगा। हमारे जितनी हमने कोशिशें की है वो तकरीबन नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे सबको जुड़ना होगा, चाहे राशिद हो, मोइन हो, वसीम हो, शुएब अख्तर हो, जितने भी स्टार एक बैठे कोई और सारे इख्तिलाफात भुला के सच्चाई के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बैठे। हारून भाई बैठे हुए यहाँ पर, हर तरह की कोचिंग कर चुके, जावेद मियादाद बैठे हुए, बिठाए सबको लाके माजिद खान साहब को और बैठ के एक कंसोर्शियम बनाए कि भाई हमने चलना कैसे, हमने हॉकी और फुटबॉल जैसा हाल नहीं करना क्रिकेट का। देखें नसीम, ये इसमें तो डाउट नहीं है, इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी पैनिक सिचुएशन है। जिस तरह आपने डिस्कशन की कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग है बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है, और जिस तरह की रिस्पेक्ट हमने क्रिकेट कमेटी की देखी, गवर्निंग बोर्ड की देखी, दे स्टैंड नोवेयर। हमने जितना भी क्रिकेट को फॉलो किया या जितनी भी अंदर की स्टोरियां हैं, वो जब भी अंदर के जो डिसीजन बनाते हैं उसको रद्द कर दिया जाता है। इवन के जो फैसले करने वाले होते हैं या रद्द करने वाले, उनको क्रिकेट का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि रमीज जब आएगा इन केस, तो वो एक इनके तहत काम करने की सबको इजाजत देगा, जिसकी जिस तरह की पावर पूरी अथॉरिटी देगा कि आप अपनी पावर को पूरा अथॉरिटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जमा होने की, सबको एक पेज पे आने की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बचाने के लिए। मेरा सवाल बिल्कुल, देखिए आप इसको पोर्शन में कर सकते हैं, कुछ 4 ओल्ड प्लेयर ले सकते हैं, कुछ मॉडर्न क्रिकेट के प्लेयर्स, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन बनाए और इनके आपस में बैठ के एक पॉलिसी बनाए जिसको बड़ा स्ट्रिक्टली 2 से 3 साल फॉलो किया जाए, जिससे आपकी क्रिकेट को बेहतर सिस्टम मिल सके और वो आने वाले 15 से 20 साल इतनी पावरफुल पॉलिसीज बनाए जिसको आप हर स्केयरमैन आके या हर सीईओ आके उसको चेंज ना कर सके। अब वो टाइम आ गया है कि यही बात हारून भाई ने की, 2 साल में नहीं बदलेगा ये, 7-8 साल लगेंगे, 9 साल लगेंगे आपको क्रिकेट बचाने में। हारून भाई यही सवाल आपसे, तमाम क्रिकेटर्स अगर जमा हो जाते हैं तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि पहले तो इनका इकट्ठा होना, ये एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए हमारे यहाँ इस मुल्क में, मुजाहिद मुझे अच्छी तरह याद है, अंडर 19 में जब मैं कोच था तो ये मेरे साथ टूर्स पे भी गया हुआ है। हम इसको अजहरुद्दीन कहते थे, ये उसी स्टाइल में खेलता भी था और फील्डिंग भी तकरीबन काफ़ी हद तक उसको ये फॉलो करता था। तो मैं तो बड़ी अच्छी तरह ये जानता हूँ इन सबको। मुझे इशू सिर्फ ये है, देखिए हमारे यहाँ जो ईगो प्रॉब्लम्स है ना, जब तक आप अपनी ईगोस को हटा के नहीं आएंगे, देखिए एक चीज तो आपको तय करनी है कि जब अब आप आगे ग्रुप में बैठेंगे ना, तो आप सुपरस्टार्स नहीं हैं। आप जब सुपरस्टार्स थे, जितने भी ये बड़े प्लेयर्स हैं जिनके आपने नाम लिए, चाहे वो शुएब अख्तर हो, चाहे वो यूनुस खान हो, चाहे वो राशिद लतीफ हो, या चाहे कोई और भी हो, अब जब ये आएंगे ना तो इनको चाहिए कि ये आए, अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको सामने रखें, उसको अपने टेबल पे आके आप शेयर करें। आमिर सुहेल है, इस तरह के और बहुत सारे प्लेयर जिनको ये है कि जी हमारे से काम नहीं लिया जाता। आई थिंक ये आके बैठ के देखें, हर एक के पास अच्छे पॉइंट्स भी होंगे और किसी के बुरे पॉइंट्स भी होंगे, तो जिस भी प्लेयर के अच्छे पॉइंट्स आते हैं उसको आप जमा करें। और ये जितना भी जो ग्रुप बनता है, जो थिंक टैंक बनता है, जो क्रिकेट कमेटी का, अगर हम बड़े स्ट्रांग लोगों के ऊपर अगर हम क्रिकेट कमेटी बनाते हैं, तो जब वो एक मजबूत चीज पेश करेंगे तो मुझे बताएं किस में इतनी हिम्मत होगी कि उनकी उस पॉलिसीज को या उनके उस डिसीजंस को रद्द करें, क्योंकि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए वो डिसीजंस करेंगे ना।
लेकिन सबसे बड़ा तो काम यह है कि उनको एक टेबल पे तो बिठाएं, एक टेबल पे बैठ नहीं सकते। अभी एक थोड़ी देर पहले मैं आपका एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें रमीज और यूसुफ की आपस में जो चपकलिश हो गई थी, आप उनको अलग अलग करते रहे लेकिन वो एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। सो इस किस्म के माइंडसेट से तो आपकी टीम नहीं ठीक होगी या क्रिकेट नहीं ठीक होगी। तो इसलिए जो आपने जब आना है ना, तो अपने ऊपर से वो ताज जो आपका सुपरस्टार वाला जो टैग है ना, उसको हटा के और आपने आके आम यानी क्रिकेट का जो एक्सपीरियंस आपके पास है उसको शेयर करना है। उस वक्त आप देखेंगे इंशाल्लाह अगर ये एक टेबल पे बैठ जाते हैं और सही डिसीजंस वहां से निकलते हैं तो आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। देखो ना, विकेट कीपर के लिए अगर हम कैंप लगाते हैं, मिसाल के तौर पे राशिद लतीफ, मोइन खान, भाई तुम 2 सूबे में जाओ, निकाल के लाओ। 12 साल 13 साल के बच्चे लेकर आओ जो यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे। मिडिल ऑर्डर बैटिंग में इंजमाम साहब, यूसुफ साहब, यूनुस साहब, अगर आप हैं तो जाके आप जो है तलाश करें। हारून भाई जा रहे, जावेद मियादाद जा रहे हैं, और फिर आप एक टीम बनाए अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ, पता चला माजिद खान साहब वहां टीम को लीड करते हैं, एक बड़े को बनाए या जावेद मियादाद लीड करते हैं। कहने का मकसद ये है कि भाई उसके अंडर में दो, हम कहते हैं 90s के क्रिकेटर यानी 70s और 80s के क्रिकेटर ने तो कुछ की भी नहीं है। वो जावेद भाई कह रहे थे कि कुआं प्यासे के पास जाएगा या प्यासा खुल जाएगा। पिछले हफ्ते मेरे साथ शो में बात कर रहे थे, वाकई सच बात है। जावेद भाई थोड़ी कहेंगे किसी के बात कि मैं सिखाना चाहता हूँ, मुझे कोई उन्हें बुलाएगा तो आएंगे। क्या रमीज राजा को थोड़ी फ्लेक्सिबल पॉलिसी अपनाना पड़ेगी अपने सीनियर्स और अपने जूनियर्स को एक साथ लेके चलने के लिए। मुजाहिद बिल्कुल नसीम, ये चीजें तो उसके माइंड में होंगी कि जाहिर है जितने भी हमारे सीनियर्स प्लेयर्स हैं उनकी भी एक क्रिकेट की सूझबूझ है और उन्होंने भी बहुत ज्यादा डिलीवर किया और डिलीवर भी ग्राउंड में किया हुआ है। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मैनेजमेंट का बड़ा एक्सपीरियंस है, कुछ को मॉडर्न क्रिकेट का बड़ा एक्सपीरियंस है, कुछ को प्ले डेवलपमेंट का बहुत एक्सपीरियंस है। तो ये मिक्स किस्म का काम होगा तो एक नई टीम और एक नए जज्बे के साथ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे को जाएगी। और जिस तरह आपने बात की कि ग्रास रूट लेवल, अभी अरुण भाई ने बात की कि हमने जब अंडर 19 खेली तो हमें बड़ी अच्छी तरह याद है कि उनके प्रोटोकॉल्स क्या थे, उनको हमें किस तरह डेवलप किया गया। हाँ मुजाहिद, इस पे कल भी बात करनी है क्योंकि अब मेरा टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, हेडलाइन का टाइम हो रहा है। जाते जाते सिर्फ मैं दोनों से हाँ या ना में मुझे छोटा सा जवाब चाहिए। आपसे पहले सवाल करूंगा, क्या पाकिस्तान टीम 4 आउट कर ली है? पाकिस्तान ने आज एक और विकेट हासिल कर ली है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये मैच जीतकर सीरीज बचाने की पोजीशन में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है नसीम, बिल्कुल आ सकती है, आ सकती है। जी मुजाहिद, बिल्कुल इस पोजीशन में आ सकती है क्योंकि ये सेशन का मैच होता है। अगर एक सेशन में 4 बात होगी, क्यों पे कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लंदन से हमें ज्वाइन किया मुजाहिद जमशेद आपने, थैंक यू वेरी मच कराची से हमें ज्वाइन किया हारून रशीद साहब आपने। क्रिकेट हंगामा में इतना ही। अगर रमीज राजा आ रहे, विश यू वेरी गुड लक। पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाना है, बॉलर्स को बहुत एफर्ट करने पड़ेगी अगर जमैका में सेकंड टेस्ट मैच जीतकर सीरीज बराबर करनी है। नसीम राजपूत को पूरी प्रोडक्शन टीम, अदनान रफी और दीगर के साथ इजाजत, जल्द मिल रहे हैं। टिल देन अल्लाह ने के बाद।